नमस्कार। आज के वीडियो में हम ईडीएफ के बारे में लेके आए हैं। ईडीएफ कैसे यूज करते हैं टीवी के लिए और इंटरनेट के लिए, इसके बारे में डिटेल जानकारी लेके आए हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं ईडीएफ पे देखने में होता है कैसे। तो आप ऐसे देखे होंगे, वो सब ईडीएफ है। और ईडीएफ के में हम सब इस पार्ट को, जैसे ये एक सिंगल होता है, उसमें हम ये जो सेटेलाइट से जो सिग्नल आएगा हम उसको इसमें जोड़ेंगे, और ये जितना ब्लू कलर का है उसमें OLT का इन देंगे, और एक जितना ग्रीन कलर है उसमें से हम आउट लेंगे, और ये डिस्प्ले हो गया। और ये यहाँ पे एक की जैसा होता है, इसको चलाने से ऑन ऑफ होता है। वैसे और ये बैकअप से देखने के लिए, बैकअप से आप देखते हैं तो आपका ये पावर लगाने के लिए होता है, और ये सब कूलिंग के लिए फैन होता है। मेन हम देखेंगे यहाँ पे कि पावर ट्रांसमीटर, ये जो सेटेलाइट से सिग्नल आएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये ऑप्टिकल ट्रांसमीटर ऑप्टिकल सिग्नल को आपको फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल में चेंज करेगा। और उसके बाद यहाँ पर OFA और EDFA भी बोला जाता है, और इसमें आएगा, और OLT का सिग्नल भी इसमें देके, और यहाँ पे स्प्लिटर जोड़ के आपका टीवी और ONU हम चलाएंगे। और हमको मालूम है कि सबसे पहले टीवी के लिए सिग्नल 6 dB से 10 dB तक होना चाहिए, और ONU के लिए इससे पहले भी बनाए थे इस पे वीडियो, 17 से 22 होना चाहिए। तो ये एक ADF से इतना सिग्नल, और ये ONU के लिए इतना सिग्नल कैसे पाएंगे उसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो आप पूरे वीडियो देखिएगा। हम उससे पहले ये OFA है क्या उसके बारे में थोड़ा जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले OFA, ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर, जहाँ एम्पलीफायर लगा होगा इसका मतलब है कि सिग्नल का बढ़ाने का काम होगा। सिंपल भाषा में इसका टाइप्स होता है 3 प्रकार का, जिसमें फर्स्ट में EDFA पड़ता है, इसका हम ERBM डॉप फाइबर एम्पलीफायर, दूसरा सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर, और थर्ड में होता है रोमन एम्पलीफायर, जिसमें से हम EDFA के बारे में जानकारी देंगे, और ये देखकर हम इसमें डिटेल में कुछ नहीं कहेंगे। तो EDFA से चलते हैं। तो फर्स्ट में EDFA का जरूरत क्यों पड़ा है, तो सिंपल सा बात है कि सिग्नल एम्पलीफाई करने के लिए है। तो ये बूस्ट अप पावर लेवल ऑफ मेनी लाइट वेव सिग्नल का बूस्ट करने के लिए, एम्पलीफायर का मतलब है सिग्नल का बूस्ट करना, बढ़ाना, एक ही बात है। और कंपनसेट एटेन्यूएशन लॉसेस, और ट्रांसमिट सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब सिग्नल का आपको बढ़ाना है, बढ़ाने का मतलब ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस में ले जाना है जिसमें लॉस कम हो, इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तीनों वाक्य बात एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका फर्क है। तो अब हम चलते हैं EDFA के टाइप्स पे। इसका भी टाइप्स कहाँ पे रखते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसके लिए उसके आधार पर इसका टाइप्स का निर्धारित किया गया है। बूस्टर EDFA, सेकेंड में प्री एम्पलीफाइड EDFA, इसके हम डिटेल थोड़ा इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इन लाइन EDFA, हाइब्रिड EDFA, गैन क्लैम्प्ड EDFA, और L बैंड EDFA, ये 6 प्रकार का EDFA होता है। तो इसका यूज के अनुसार इसका नाम दिया गया हुआ है। तो फर्स्ट में हम देखते हैं बूस्ट EDFA किसको कहते हैं। तो इसका लोकेशन यदि ट्रांसमीटर के बाद रखते हैं तो इसको हम बूस्ट EDFA, पावर EDFA बोलते हैं। सिंपल भाषा में इसका मतलब हो गया
कि इसका यूज क्या है, टू इंक्रीज द पावर ऑफ सिग्नल बिफोर इट्स इंटर द ट्रांसमिशन फाइबर। ट्रांसमिशन जब हम सिग्नल के पठाते हैं उससे पहले हम उसको इंक्रीज करने के लिए, पावर का इंक्रीज करने के लिए, सिग्नल के इंक्रीज करने के लिए यदि लगाते हैं ट्रांसमीटर से पहले तो हम उसको बूस्ट एम्पलीफायर ईडीएफए बोलते हैं। दूसरा है प्री एम्पलीफायर ईडीएफए। इसका लोकेशन होता है जहाँ पर हम सिग्नल रिसीव करते हैं वहाँ पर हम यदि जोड़ दिए तो उसको प्री एम्पलीफायर, प्री उससे पहले बूस्ट, शुरू में जोड़ते हैं तो बूस्ट। यदि जहाँ पर हम सिग्नल को रिसीव करते हैं वहाँ पर जोड़ दिए तो वहाँ पर हमको प्री एम्पलीफायर ईडीएफए बोला जाता है। और पर्पस प्लस बिफोर द रिसीव टू एम्पलीफाई द इनकमिंग क्विक सिग्नल। जब क्विक सिग्नल है उसको बढ़ाने के लिए आपका इसका यूज किया जाता है। और थर्ड है इन लाइन ईडीएफए। इसका यूज बीच में यूज किया जाता है, न शुरू में न लास्ट में, इसका बीच में यूज किया जाता है। और इसका पर्पस भी सिग्नल लॉस, जब लॉन्ग डिस्टेंस में हम ट्रैवल कराते हैं तो यदि सिग्नल कमजोर है तो उस बीच में फिर इससे बढ़ा के यूज किया जाता है, इसीलिए इसको इनलाइन ईडीएफए बोला जाता है। और हाइब्रिड ईडीएफए यदि बड़ा नेटवर्क है तो शुरू में लास्ट में जहाँ भी यूज किया जाता है, इसीलिए हाइब्रिड ईडीएफए इसको बोला जाता है। वेरियस पोजीशन है इसीलिए इसको हाइब्रिड बोला गया हुआ है। तो इसके बाद है गेन क्लैम्प्ड ईडीएफए। यदि गेन का नीचा ऊपर हुआ उस गेन के मिलाने के लिए ये गेन क्लैम्प्ड ईडीएफए का यूज किया जाता है। उसके बाद है एल बैंड ईडीएफए। ये सी बैंड और एल बैंड में जब यूज होते हैं, सी बैंड के लिए 1530, 1565, वैसा ही एल बैंड के लिए जब यूज किया जाता है दोनों के लिए तो उसको हम एल बैंड ईडीएफए बोलते हैं। हम इसको यदि भीतर से देखेंगे इंटरनल पार्ट में तो एक पंप लेजर ऐसा दिखता है, बड़ा वाला में ब्लैक दिखता है। और WDM फाइबर, ये फाइबर कपलर बोलते हैं इसको। और EDBM एक गोला सा है उसको बोलते हैं। और ये इनपुट हुआ। तो ये करते क्या है, जब इनपुट सिग्नल यहाँ से जाता है या कि यहाँ पे जाता है WDM में, और पंप लेजर से क्या होता है 980 नैनोमीटर वेवलेंथ से इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलता है और उसको ये इनपुट सिग्नल और ये पंप में से जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एम्पलीफाई करने के निकलता है वो यहाँ पे आके EDBM में EDFA बोलते हैं, यहाँ पे आके एम्पलीफाई होता है और इसको निकाला जाता है सिग्नल बूस्ट करके। तो हम देखते हैं एक एक पार्ट को। तो EDFA में कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो EDF जो गोला सा था वो, उसका काम क्या है, सिग्नल एम्पलीफिकेशन टेक्स प्लेस। वहाँ पर सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, मतलब बढ़ाने के काम किया जाता है। दूसरा है पंप लेजर। इसका काम क्या है, जितना एम्पलीफाई करना होगा उसको हम एनर्जी, उतना लेवल से एनर्जी देंगे और इसमें वो बूस्ट करने का जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी एक क्रिएट करता है पंप लेजर। और एक है WDM। WDM क्या करता है, तो ये पंप लेजर से जो सिग्नल आता है और जो सिग्नल इनकमिंग सिग्नल है, आपका बाहर से सिग्नल आया है, उसको कंबाइन करने का काम करता है। और होता है एक आइसोलेटर जो रिफ्लेक्टर, जब एम्पलीफिकेशन होता है तो उसमें इंटरफेसिंग ना हो उससे बचाने के काम के लिए आइसोलेटर जोड़ा जाता है। तो इसमें एम्पलीफाई होता है, ये बढ़ाने का काम करता है, ये मिलाने का काम करता है, ये बचाने का काम करता है। तो इसका ऑपरेशन सेम ही है, वही बात का इसमें लिखा गया है। इनकमिंग क्विक ऑप्टिकल सिग्नल एंड पंप लेजर लाइट आर कंबाइंड इन EDFA, वही बात का लिखा गया है और कुछ नहीं इसमें। उसके बाद इसका टीवी सिस्टम में यूज कैसे करते हैं तो हम अभी इसके बाद दिखाएंगे।
तो इसमें टीवी में आपके कौन कौन सा कंपोनेंट चाहिए? तो सबसे पहले ट्रांसमीटर चाहिए। ट्रांसमीटर क्यों चाहिए? कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ये ऑप्टिकल सिग्नल में चेंज करेगा। तो उसके बाद ईडीएफए चाहिए। ईडीएफए क्यों चाहिए? एम्पलीफाई करने के लिए। तो उसके बाद केबल चाहिए, क्योंकि घर में ले जाना है तो केबल चाहिए। और केबल के बाद क्या चाहिए? ऑप्टिकल रिसीवर, क्योंकि वो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं तो कहीं तो रिसीव करेंगे, इसीलिए ऑप्टिकल रिसीवर चाहिए। तो एक एक फोटो देख लेते हैं। आइसोलेटर ऐसे देखते हैं, और ये पंप लेजर आपका ऐसे देखेंगे, चाहे बड़ा वाला होता है ब्लैक में देखेंगे आप। ये WDM दो सिग्नल का सिंगल सिग्नल में कंबाइन करने का काम करता है। ये दो से सिंगल में ये कन्वर्ट करेगा। अब इस वीडियो में सिंपल 1550 ट्रांसमीटर से यहाँ आएगा। ये जो ग्रीन कलर छुट्टा होगा उसमें जोड़ेंगे, और OLT से आपका जितना ब्लू कलर में है उसमें हम OLT का सिग्नल देंगे, और इसमें देंगे तो उसका अपोजिट वाला से ठाक के इसमें मिक्स हो गए दोनों सिग्नल। इसमें से 1550 और 1490 दोनों इसमें से निकलेगा और स्प्लिटर में देंगे। इसके बारे में हम इसके बाद देखते हैं। हम इतना बुझेंगे कि ग्रीन वाला में जो ट्रांसमीटर से आएगा वो सिग्नल यहाँ देंगे, और जीपोन OLT जो OLT लगाते हैं वो ब्लू कलर में देंगे, और उसका अपोजिट में से आपका एक सिग्नल निकलेगा। उसी सिग्नल में से आपका टीवी का और OLT और थोड़ा इंटरनेट का दोनों का सिग्नल इसमें से निकल के अगाड़ी हम पठाएंगे। तो कैसे पठाते हैं, कैसे निकलता है, उसके बारे में आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक डायग्राम है। तो हम सबसे पहले ये कैट टीवी का इनपुट सिग्नल आएगा, इसमें से 80 dB आया, और हम इस ट्रांसमीटर में दिए। ट्रांसमीटर में देने के बाद ये ट्रांसमीटर 1550 में काम करता है, तो 1550 प्लस माइनस 10 नीचे ऊपर होता है। और उसके बाद आउटपुट पावर जोन है, इसमें से 4 dB निकलेगा, और ये 1490 और 1310 नैनोमीटर वेवलेंथ से OLT क्या काम करेगा। इसमें से 7 dBm निकला, मान लें। इसे 3 से 7, इससे पहले हम वीडियो बनाए थे 3 से 7, तो हम इसमें से 7 लेंगे, इसमें से हम 4 dB लेंगे। इस ट्रांसमीटर से आया 4 और इसमें से आया 7। तो ये हम EDFA बोले चाहे OFA बोले, इसमें हम देंगे। इसमें यहाँ से जोन आएगा ट्रांसमीटर से एक ग्रीन होगा, इसमें देंगे, और OLT से जितना आएगा ये हम ब्लू कलर में देंगे, और ग्रीन से हम आउटपुट लेंगे। आउटपुट के बाद स्प्लिटर में जाएगा। स्प्लिटर इससे पहले हम वीडियो बनाए थे, 2 ठो स्प्लिटर जरूरी पड़ता है, 1:8 1:8 2 ठो जरूरी पड़ता है प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। तो हम यहाँ पर ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि EDFA से एम्पलीफायर करता है सिग्नल, तो ये 7 dBm OLT से दिए तो ये 7 ही देगा, क्योंकि इस सिग्नल को ये एम्पलीफाई नहीं करेगा। सबसे पहले बुझने के बात ये है कि इससे ये 7 ही देगा। और इधर जो आएगा ये 4 dB, ये जो ट्रांसमीटर से आया सिग्नल 1550 का, उसको सिर्फ ये एम्पलीफायर करेगा, और इसको ये मिक्स करके सेम सिग्नल ये पठाएगा। फर्क यही है। यहाँ पर बुझने के बाद एम्पलीफाई का मतलब ये नहीं है कि दोनों को एम्पलीफाई करे, इसका मिक्स करके पठाएगा और इसका एम्पलीफाई करेगा 1550 का। तो ये 4 dB है, तो मान लेंगे हम इसमें से 16 dB। इसका फिक्स होता है कि कितना dBm निकालता है, ये जब कीनेंगे उसको डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपका डिटेल सब दिया होगा। तो मान लिए हम इसमें 16 निकला है। ये फिर सब आउटपुट का एक ही आएगा, 16 आएगा तो 24 से 16 dBm आएगा, 19 आएगा तो 19 आएगा, 20 आएगा तो 20, 25 आएगा तो 25, जितना का है उतना ही आएगा। सेम आउटपुट हर एक पोर्ट से सेम आउटपुट आएगा। तो 16 मान लीजिए हम। तो इससे पहले हम
जब बनाएंगे 7 dBm यहाँ पर आया तो स्प्लिटर लॉस 2 ठो है, 1:8 का 10.5 और दूसरा का 10.5, तो आ गया हमारा इसमें 21, और 3 पैच कॉस्ट लॉस, केबल लॉस, ये सब मिला के हम 3 dB मान लीजिए। तो ये हो गया 21, 3, 24, यानी 7 में से 24 गया तो 17 बचा, तो 17 dB हमें होगा। तो ONU के लिए हमको कितना चाहिए, -17 से 22, तो ये हमारा ONU चलेगा, इसका मतलब इंटरनेट यहाँ पे चलेगा। और दूसरा और होगा, ये 16 है और ये 24, ये जैसे यहाँ पे स्प्लिटर लॉस और अदर लॉस जोड़े हैं, सेम यहाँ पर सेम जाएगा, उसी घर में जाना है। तो उसमें क्या होगा, 16, 24 घटा तो 8 dBm। तो टीवी के चलने के लिए आपका 6 dBm से 10 dBm तक चाहिए, तो हमारा 8 dBm है, इसका मतलब ये हमारा टीवी चल गया। और इधर हमको 17 dBm से 22 चाहिए, तो ये 17 आ गया, तो ये ONU भी चलेगा और टीवी भी चलेगा। ऐसे हम टीवी और ONU चलाने के लिए EDF है सहायता से, हेल्प से आपको इधर हम टीवी भी और ONU एक ही केबल से चला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।